इंटू बेस इंटू क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हाइट होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, इस तरह से एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी है। और यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एडी जो है, एडी जो है, ये एडी जो है वह इस ट्राइंगल का हाइट है। ये एडी क्या है फ्रेंड्स, इस ट्राइंगल का क्या है, ये हाइट है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मतलब हम बोल सकते हैं ये ट्राइंगल का जो ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा फ्रेंड, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा, यानी ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी जो है ए बी सी का जो एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ 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 इंटू बेस। तो बेस हम बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए बेस कितना हो जाएगा, तो हम लोग ये बीसी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये बीसी हो जाएगा, और इंटू हाइट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एडी होगा। अब यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल का जो है यानी कि एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आखिर आया कैसे, यानी कि बीसी इंटू एडी आया कैसे। तो चलिए अब प्रूफ को समझिए। देखिए प्रूफ के लिए हम बोल सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो आपको एडी दिख रहा है, ये जो आपको एडी हेड दिख रहा है, इस हेड के पैरेलल समानांतर हम लोग का एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, इस हेड के पैरेलल में समानांतर में एक है, हम लोग इस तरह से क्या किए, एक लाइन को ड्रॉ किए, इसका नाम हम दिए बी और ई, इसका नाम हम दिए बी और ई। फिर इसी तरह से हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि इस लाइन का जो पैरेलल में हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए, जिसका नाम हो गया सी है, और इसका नाम हम लोग दिए ये एफ हो गया, एफ हो गया। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अब इसको ई को हम एफ से मिलाते हैं, यानी ए से गुजरते हुए जाके एफ से मिलेगा, एफ से मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे ई बी सी और एफ क्या हो गया, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया है, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि हम लोग का बेस के लिए हम लोग का बीसी हो जाएगा और हाइट के लिए हम लोग का सी एफ हो जाएगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये आपको एक रेक्टेंगल है, और ये क्या फ्रेंड्स, ये आपका एक डायगोनल है। तो किसी भी रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका भी, इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यदि अगर इसका एरिया अगर A1 है तो इसका भी एरिया क्या होगा, A1 होगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स AFCD में अगर हम बात करेंगे तो ये चूंकि डायगोनल है इसलिए यहाँ पे AFC का जो एरिया होगा वही ACD का होगा, यानी अगर हम लोग एरिया अगर 2 होगा तो इसका भी एरिया हम लोग का ये 2 होगा। अब हम लोग चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग किसका निकाल रहे फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका फाइंड करते हैं फ्रेंड्स कि EFCB का एरिया क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि EFCB का जो एरिया होगा, तो ये क्या आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया यानी हम बोल सकते हैं कि ये चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज आपका हो गया EFCB का एरिया होगा फ्रेंड्स, इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा हम लोग का, क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना हो गया फ्रेंड, तो लंबाई हम लोग का BC हो जाएगा, चौड़ाई कितना है, तो हम लोग का ये चौड़ाई हम लोग का ये FC होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा BC गुना हम लोग का हो जाएगा FC, ये FC हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये हम लोग का रेक्टेंगल है EFCB, और इसका जो एरिया होगा फ्रेंड तो यही चारों को मिला जुला करके हम लोग का ये रेक्टेंगल का एरिया बताएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया 1 और फिर यहाँ एरिया 2 और प्लस एरिया 2, इन चारों मिला जुला करके हम लोग का इस रेक्टेंगल का एरिया बताएगा। यानी बोलेंगे एरिया 1 फिर एरिया 1 हो जाएगा और प्लस एरिया 2 और फिर हम लोग का एरिया 2 हो जाएगा। ये सभी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या फ्रेंड, तो ये हम लोग का ये BC तो अपना जगह पे है ही, और यहाँ पे ये FC के जगह पे फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे ये AD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये AD लिख सकते हैं इस तरह से। अब आगे अगर देखिएगा फ्रेंड तो यहाँ पे A1 और A1 यानी एरिया 1 बराबर हम बोल सकते हैं कि 2 एरिया 1 हो जाएगा, और प्लस एरिया 2 बराबर हो जाएगा 2 एरिया 2, इस तरह से। और यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड, तो हम लोग का ये अपना जगह पे है BC है और इनटू हम लोग का ये AD दिख रहा है इस तरह से। आगे इसमें से अगर हम लोग 2 अगर कॉमन कर लेंगे फ्रेंड, 2 अगर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एरिया 1 और प्लस एरिया 2 हो जाएगा।
इधर में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा BC इंटू AD होगा, BC इंटू AD हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें कि एरिया 1 और प्लस एरिया 2 बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का डिवाइड में आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा हाफ BC इंटू AD, हाफ BC इंटू AD हो जाएगा। इस तरह से और देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए एरिया 1 प्लस एरिया 2, देखिए एरिया 1 प्लस एरिया 2 का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, जो कि हमको प्रूफ करना था ABC का एरिया। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया 1 प्लस एरिया 2 मतलब क्या बोलेंगे फ्रेंड, तो हम लोग ये हो जाएगा ट्रायंगल ABC का एरिया देखेंगे, ABC का एरिया अगर हम लोग देखेंगे, ABC का एरिया देखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का हाफ BC इंटू AD। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ है ना, हम लोग का बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस हम लोग का क्या हो गया फ्रेंड, तो बेस हम लोग का ये BC हो गया और हाइट हम लोग का ये AD हो गया। इस तरह से हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है।